नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने ईरान और मिडिल ईस्ट को एक तरह से तबाह कर दिया है। ट्रंप ने जो अपना इलेक्शन से पहले सीक्रेट प्लान बना था, उसमें ट्रंप हिट हो गए हैं। लेकिन दुनिया के जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं ट्रंप के बयानों का। जो ट्रंप लेख लिखते हैं उसको लेकर के अलग अलग जो पॉलिटिकल पंडित है, अलग अलग मीडिया बंधु है, कह रहे हैं और ट्रंप युद्ध में फंस गए, ट्रंप निकल के भाग रहे हैं, मौका देख रहे हैं, अमेरिका में विरोध होना शुरू करे, इस तरह का ज्ञान बांट रहे हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। दोस्तों, आपको याद होगा ट्रंप ने चुनाव से पहले एक बात कही थी कि जो दुनिया का एनर्जी ट्रेड है ना, वो डॉलर में होना चाहिए। लेकिन चीन जो है वो ईरान के साथ मिलकर के, वेनेजुएला के साथ मिलकर और कई देशों के साथ मिलकर के एनर्जी ट्रेड को करना चाह रहा था युआन में, यानी चीन अपनी करेंसी में करना चाह रहा था और टक्कर देना चाह रहा था चीन अमेरिका को। ट्रंप ने चुनाव से पहले कहा था भाई ग्रेट अमेरिका बनाएंगे और जो एनर्जी ट्रेड होगा ना वो होगा डॉलर में, और मेन टारगेट था उसका ये। और बहाने थे और कई तरह के। जिस तरह से ट्रंप अलग अलग बयान बदलते हैं, अलग अलग तरह की बातें कहते हैं, अलग अलग तरह की एक्सपर पोस्ट करते हैं, वो एक रणनीति है उनकी। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं झूठा है, गलत बोलता, कभी कुछ कहता, कभी ऐसे करता वैसे करता है। लेकिन ये उनकी सोच रणनीति का एक हिस्सा है। उन्होंने जो टारगेट लिया था कि डॉलर में एनर्जी ट्रेड होगा, उसमें का लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया है। जो ईरान के जितने भी ऑयल फील्ड थे, जैसे खारगी का था, साउथ पार्स का था, इराक के थे, और मिडिल ईस्ट के, कतर के, दुबई के, यूएई के, तकरीबन जो बड़े बड़े एयर फील्ड, ऑयल फील्ड थे और गैस फील्ड थे, वे तबाह हो चुके हैं। और अब उनको मरम्मत करने के लिए भी कम से कम 5 साल लगेंगे। और जो खेल खेला जा रहा था, अब स्टेट ऑफ हार्मूज बंद कर दो, इस तरह की बातें उठ रही थी और ट्रंप कह रहे थे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, ये एक रणनीति थी उनकी। और इस 21 दिन के अंदर उन्होंने एक तरह से इस्लामिक जगत की जो एनर्जी थी उसको बिल्कुल तबाह कर दिया है। क्यों? चीन जो ट्रेड कर रहा था वेनेजुएला के साथ है अपनी करेंसी में, सबसे पहले वेनेजुएला के जो मुद्रे थे उनको किडनैप करके अमेरिका में गिर दिया और उस तेल पे अपने आप बैठ गया, कब्जा कर लिया एक तरह से, और व्यापार करने लग गया। उसके बाद ईरान दो जो था वो चीन से के साथ मिलकर के अपना तेल बेच रहा था चीन की करेंसी में, युआन में। उसके जितने भी ऑयल फील्ड थे, गैस फील्ड थे, एक तरह से तबाह कर दिए हैं। और ईरान ने हमला किया, पलटवार किया मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में। उन्होंने जो ऑयल तेल के फील्ड थे और गैस के फील्ड थे वे तबाह कर दिए। अब उन गैस के भंडारों को, तेल के भंडारों की मरम्मत करने के लिए, दोबारा उनकी प्रोडक्शन करने के लिए कम से कम 4-5 साल का टाइम लगेगा। इराक हो, कुवैत हो, दुबई हो, यूएई हो, ईरान हो, जितने भी बड़े बड़े तेल के भंडार थे, तेल की रिफाइनरी थी, वो तबाह कर दी है। और वे देश ये कह रहे हैं आगे भी इनकी तो मरम्मत करने में भी कई कई साल लगेंगे। और अब युद्ध रुका नहीं है। लेकिन जो मीडिया और ये जियो पॉलिटिकल जो पंडित है ना, वे अर्थ गलत लगा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं अब ट्रंप फंस गया, ट्रंप निकलना चाह रहा है, ट्रंप भागना चाह रहा है। ट्रंप भागना नहीं चाह रहा, ट्रंप जिस सोच के साथ था, जो काम कर रहा था, उन आधे से ज्यादा पूरा कर लिया है। और देखो अब तेल कहां से आएगा? अमेरिका से आएगा, रूस से आएगा, कनाडा से आएगा, अर्जेंटीना से आएगा। एक तरह से जितने ये देश है ना, ये ज्यादातर क्रिश्चियनों के देश है। और अब तेल का व्यापार ट्रेड में होगा, तेल का जो ट्रेड होगा ना वो होगा डॉलर में। और चीन भी अगर तेल लेगा ना, क्यों? वेनेजुएला का तेल की उस पर बैठ गया अमेरिका जाकर के, ईरान का और गल्फ के जो देश थे उनका तेल फील्ड है वो बर्बाद कर दिए। चाइना खुद का तेल उसके पास है नहीं, उसने भी तेल खरीदना है, खरीदा किससे? अमेरिका से खरीदेगा।
किस चीज में खरीदेगा? डॉलर में खरीदेगा, यानी मजबूरी। यानी कि जो सीक्रेट प्लान बढ़ा था ना ट्रंप ने, उसमें बिल्कुल उसने महारत हासिल करी, पास हो गया है। और दुनिया के पॉलिटिकल पंडित कुछ कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अमेरिका ग्रेट का नारा दिया था, डॉलर में ट्रेड होगा एनर्जी का, उसको पूरा कर लिया है। और इसके पीछे उसकी ये रणनीति थी। और अब इजराइल ने और अमेरिका ने जो परमाणु संयंत्र थे ईरान का, नतांज, उसको भी तबाह कर दिया। दोबारा पहले भी हमला किया था, फिर दोबारा तबाह कर दिया। और अब ये भी हो रहा है कि सेना उतारने के चक्कर में भी है। अगर एक आधा कुछ बच रहा है ना, तो सेना उतारने के चक्कर में भी लग रहे हैं। और पाकिस्तान को भी झटका दे दिया। अब अगला जो नंबर है ना दोस्तों, देखना पाकिस्तान का भी हाल होगा। और पाकिस्तान के जितने परमाणु हथियार है वो पाकिस्तान से छीने जाएंगे, और पाकिस्तान को भी एक तरह से तबाह कर दिया जाए। क्यों? अमेरिका की जिससे दोस्ती हुई ना, दुश्मनी बढ़ी है जिससे दोस्ती है, उनको मसड़ कर रख दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान को पाल रहा था और जो काम कराना चाह रहा था, उसमें पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया तो अमेरिका की सीआईए की जो सेक्रेटरी है, उन्होंने दे दिया अब अगला खतरा पाकिस्तान के परमाणु बम से है। तो इसका मतलब नजर अब पाकिस्तान में टिकी है, और पाकिस्तान में खलबली मच रही है। चीन में इस बात की चिंता है कि आसपास के जो ईरान था और कई देश थे, वेनेजुएला वगैरह, इनसे तेल कर रहा था अपनी करेंसी में। अब चीन की मजबूरी होगी, डॉलर में तेल खरीदना पड़ेगा। यानी कि चीन ने जो चाल चली थी उसको मात दे दी ट्रंप ने। चीन चाह रहा था अगर दुनिया का जो ट्रेड हो मेरी करेंसी में हो, लेकिन अमेरिका को महारत हासिल हो करा देनी। जो एनर्जी ट्रेड है, दुनिया ट्रेड डॉलर में होना चाहिए, और पहले से डॉलर में होता रहा है। और इस खेल में एक तरह से सफल हो गया अमेरिका। अब देखना हो सकता है एक दो दिन में ये युद्ध रुक भी जाए या सीज फायर हो जाए इसमें, लेकिन दोबारा भी फिर हो सकता है कोई ना कोई बहाना लेकर। क्यों? अगर ईरान इस तरह का फिर सिर उठाएगा, कोई इस तरह काम करेगा चीन के साथ मिलकर, तो दोबारा फिर हमला होगा। अब जो थोड़े बहुत ऑयल फील्ड बचे हैं, गैस के फील्ड बचे हैं, उन पर भी निशाना है। अब भाई इनको एक तरह से प्लेन कर दो इस एरिया को। ट्रंप ने एक बार ये बयान दिया था, अब ये जो इजराइल ने हमला किया है, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे पता नहीं, मेरी सेना को पता नहीं, और ऑयल फील्डों पे, गैस फील्ड पर हमला मत करो। लेकिन उसके बाद भी हमले हो रहे हैं। यानी कि बयान कुछ देना है, कहना कुछ है, लेख कुछ लिखना है, और दुनिया उससे गुमराह हो जाती है, और दुनिया सवाल उठाने लग जाती है। ट्रंप डर गया, अमेरिका डर गया, अमेरिका फंस गया, ट्रंप फंस गया, ट्रंप की किरकिरी होगी, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन असली जो खेल खेल रहा है ना ट्रंप, वो खेल रहा है एनर्जी या ट्रेड का। एनर्जी पर उसका कब्जा हो जाए धीरे धीरे, ट्रेड डॉलरों में होगा, तो ग्रेट अमेरिका अपने आप ही बन गया। लेकिन दुनिया क्या कह रही है? दुनिया इस खेल को दूसरी तरह से देख रही है, और ट्रंप खेल रहा है दूसरी तरह से। चीन खेल रहा था मेरी करेंसी में व्यापार हो, ट्रेड हो। अमेरिका डॉलर में ट्रेड पहले से होता रहा था, उसको करना चाह रहा था। और इन्होंने जो बड़ी मछली थी उन्होंने ठा के, जो ये छोटे छोटे देश थे ना, इनको एक तरह से तबाह कर दिया। इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह कर दिया। अब उनको बढ़ाने में, फैक्ट्री लगाने में बहुत टाइम लगेगा। और एक तरह से व्यापार था वो दोबारा रेगुलर उसी तरह से करने में बहुत समय लगेगा। और जिस तरह से प्रेशर बना दिया, या जिस तरह से तबाह कर दिया इनके जो ठिकाने थे मेन मेन, उससे बहुत ज्यादा कई अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ इन देशों में। अभी पूरी इनकी रिपोर्ट नहीं आई, अभी युद्ध चल रहा है और देखते हैं युद्ध कब तक रोकेगा। लेकिन जब युद्ध के बाद आकलन होगा ना, ऐसा लगेगा ये 50 साल पीछे कर दिए हैं। और इस तेल के खेल में ना एक तरह से दुनिया को यह भी दिखा दिया, अब इजराइल अमेरिका जिस तरह चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, जहां हमला करना चाह रहे हैं वहां कर देंगे। और पिन पॉइंट कर करके जो ईरान के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी खलास किए हैं, उनकी तकनीक भी दुनिया ने देख ली। और अब भी वे लगे हुए हैं। ये जो हमारे सामने जो नई नई खबरें आती हैं, मीडिया बंधु बताते हैं,
और ट्रम्प इस तरह से कहते मीडिया के सामने आते नाचते हुए, वो एक तरह से अपना जो रणनीति का हिस्सा ना उसके तहत काम करते। दुनिया सोच रही है कि तो कुछ कहता झूठ बोल देता, कभी कुछ कहता कभी कुछ, ऐसा नहीं, बहुत समझदारी के साथ उसने खेल खेल लिया है। दुनिया कुछ देखती नहीं, वो कुछ करके चले गए। मिडिल ईस्ट के जो गैस और तेल ठिकाने थे इस्लामिक दुनिया के, वो सारे तबाह कर दिए, और तेल के जो भंडार थे उन पर बैठ गया जाकर के, और अब खेल अपने हिसाब से खेल रहेगा। डॉलर में ट्रेड करेगा और अपना तेल बेचेगा, अपने हिसाब से बेचेगा। और देखो दुनिया का खेल है, अमेरिका ना रूस से तेल खरीद रहा है और वो भी डॉलरों में खरीद रहा है, और चीन जो है वो अमेरिका से भी तेल खरीद रहा है और डॉलरों में खरीद रहा है। लेकिन क्या था, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी ये, दो महाशक्तियों की, और दो महाशक्तियों की इस होड़ में ना ये कई जो देश थे वो बहुत पीछे रह गए, बहुत यानी नुकसान उठा गए। सभी भाइयों से प्रार्थना है, आगे देखते इस युद्ध का अंत क्या होगा। इस तरह की बातें आगे फिर भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा भाइयों से शेयर करना। जय हिंद देशवासियों।